नमस्ते दोस्तों। जब बात आती है भारत के जुडिशरी सिस्टम की तो सबसे ऊंचा पद आता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश का। यह सिर्फ एक संवैधानिक पद नहीं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के रक्षक भी हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि हर नागरिक को समान न्याय मिले और देश का कानून निष्पक्ष बना रहे। आज हम जानेंगे कि सीजेआई की नियुक्ति कैसे होती है, उन्हें हटाया कैसे जा सकता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, आपातकाल में उनके क्या अधिकार हैं और क्या सीजेआई कभी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं। साथ ही बात करेंगे हमारे नए सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख होते हैं। ये सिर्फ एक जज नहीं बल्कि पूरे न्यायतंत्र के लीडर होते हैं। वे तय करते हैं कि कौन सा केस किस बेंच के सामने सुना जाएगा, कौन सा मुद्दा देश हित में पहले लिया जाएगा और कौन से जज किस मामले की सुनवाई करेंगे। इसीलिए उन्हें कहा जाता है मास्टर ऑफ रोस्टर, यानी अदालत की पूरी व्यवस्था उनके नियंत्रण में होती है। सीजीआई नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA नालसा जैसी संस्थाओं के अध्यक्ष भी होते हैं, जो यह सुनिश्चित करती है कि न्याय समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो। अब बात करते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कैसे होती है। संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। परंपरा के अनुसार जो जज सबसे सीनियर मोस्ट होता है उससे अगला चीफ जस्टिस बनाया जाता है। मौजूदा सीजीआई अपने उत्तराधिकारी का नाम लॉ मिनिस्ट्री को भेजते हैं, फिर प्रधानमंत्री उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं और अंत में राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति की घोषणा करते हैं। इसी प्रक्रिया के तहत जस्टिस सूर्यकांत को भारत के 53rd यानी 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया है। ये 24 नवंबर 2025 को पद की शपथ लेंगे। चलिए अब समझते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शपथ कौन दिलाता है। जब किसी नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति होती है तो उन्हें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा शपथ दिलाई जाती है। वे यह वचन देते हैं कि वे संविधान की रक्षा करेंगे, निष्पक्ष न्याय करेंगे और किसी भी प्रकार के दबाव से प्रभावित नहीं होंगे। यह शपथ सिर्फ एक औपचारिकता नहीं बल्कि यह देश के न्यायतंत्र की आत्मा है। चीफ जस्टिस को सिर्फ एक ही तरीके से हटाया जा सकता है, जिसे कहते हैं इम्पीचमेंट। अगर किसी जज पर प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी का आरोप साबित हो जाए तो संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी होता है। उसके बाद ही प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के आदेश से चीफ जस्टिस को पद से हटाया जा सकता है। यह हटाने की जो प्रक्रिया है इसको जानबूझकर कठिन रखी गई है ताकि जुडिशरी स्वतंत्र रूप से काम कर सके और किसी राजनीतिक दबाव से मुक्त रह सके। इमरजेंसी की बात करें तो इस समय उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। वे अदालतों की कार्यवाही को नियंत्रित कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच भी बना सकते हैं। लेकिन याद रखिए, चीफ जस्टिस के पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं होती। वो सरकार के आदेश नहीं चला सकते, ना ही संविधान के मूल अधिकारों को खुद से निलंबित कर सकते हैं। उनका धर्म है हर स्थिति में रूल ऑफ लॉ को बनाए रखना। अब एक दिलचस्प सवाल है, क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन सकते हैं? तो सीधे तौर पर जवाब है नहीं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति का कार्यभार संभाल सकते हैं। संविधान के आर्टिकल 65 के अनुसार अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पद का कार्य नहीं कर पा रहे हो और उस समय वाइस प्रेसिडेंट भी उपलब्ध न हो तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाया जाता है। ऐसा भारत के इतिहास में एक बार हुआ था 1969 में, जब प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन का निधन हुआ था तो उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी जी ने
कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद संभाला था, लेकिन जब उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दे दिया था तो संविधान के अनुसार सीजीआई मोहम्मद हिदायतुल्लाह को एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया था। उन्होंने कुछ समय तक देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्य किया था, जब तक कि नए राष्ट्रपति वीवी गिरी जी चुने नहीं गए थे। यानी कि आमतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति तो नहीं बन सकते, लेकिन विशेष परिस्थितियों में देश की बागडोर को संभाल सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे नए चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की। वे हरियाणा के सिरसा जिले से हैं और उन्होंने 1984 में वकालत की शुरुआत की थी। 2004 में वे पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज बने, फिर हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे और 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। वे एक संवेदनशील और ईमानदार न्यायाधीश माने जाते हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी 9 फरवरी 2027 को रिटायर होंगे, यानी उनका कार्यकाल करीब 15 महीनों का होगा। देश को उनसे उम्मीद है कि वे न्यायपालिका की गरिमा को और ऊंचाई देंगे और आम लोगों तक न्याय की पहुंच को आसान बनाएंगे। तो दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का पद एक अधिकार नहीं बल्कि एक पवित्र जिम्मेदारी है। न्याय, निष्पक्षता और संविधान की रक्षा की जिम्मेदारी। जब तक भारत का संविधान जिंदा है तब तक चीफ जस्टिस उस संविधान का प्रहरी रहेगा और जब यह जिम्मेदारी न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी के कंधों पर आई है तो देश को भी उनसे वही उम्मीद है कि वे न्याय सबके लिए के सिद्धांत को और मजबूती देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहें हमारा चैनल द व्हील पावर। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।